आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, ऊंट को बांध दिया, तेग उतारी मैंने, शब हरीफों के इलाके में गुजारी मैंने। ऐसे लोगों से कोई जीतना मुश्किल तो न था, जान की बाजी मगर जान के हारी मैंने। आज देखा है उसे जाते हुए रास्ते में, आज उस शख्स की तस्वीर उतारी मैंने। जंगजूई में भी हसास मिजाजी न गई, अपने घोड़े को कभी एड़ न मारी मैंने। तौसने हिर्सो हवस रौंद भी सकता था मुझे, छोड़ दी ऐसी तेरे बाद सवारी मैंने। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप पर फैलाव देख रहे हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लाहौर की यूनिवर्सिटी लम्स में तलबा से गुफ्तगू के लिए ताखीर से पहुंचे तो उस पर शुरका में मौजूद कुछ तालिब इल्मों ने एतराज़ किया। एक तालिब इल्म ने अनवारुल हक काकड़ से कहा कि मैं सबसे पहले अपने दुख का इजहार करना चाहूंगा। सर, आप एक यूनिवर्सिटी आए, तलबा अपना वक्त निकाल के आए, असातिज़ा आपका इंतजार कर रहे हैं, आप फिर भी 50 मिनट लेट आए। सर, मैं इस बात पर शर्मिंदा हूं कि मेरे वजीर आजम, बेशक निगरान वजीर आजम को इल्म की इज्जत नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगा। इस पर निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब में ताखीर की वजह काबीना के इजलास को करार दिया। काबीना के इजलास में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके दूरस्थ नताइज होते हैं। अगर मैं ऐसे फैसले लूँ जिस हवाले से मुनासिब बहस ना हुई हो, तो जिस काम के लिए मुझे चुना गया वो मैं काम नहीं कर रहा हूँगा। मुझे इस काम के लिए नहीं चुना गया कि मैं लम्स में आकर आपसे बात करूँ। ये वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब दिया गया कि मुझे इस काम के लिए नहीं चुना गया कि मैं लम्स में आकर आपसे बात करूँ। उन्होंने कहा कि हमारा रज़ाकाराना राब्ता है, आपके पास यहां से जाने का हक था, आइंदा ऐसी चीज़ों पर मायूस ना हुआ कर। यह वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब हुआ। मैं इस पर आगे चल के मजीद बात करूंगा। लम्स के तलबा ने वज़ीर आज़म से पंजाब और केपी में 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराए जाने से मुतल्लिक सवाल भी पूछा। उस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि पार्लियामान ने कानून मंजूर किया है कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को देना है और यह मेरे मैंडेट में नहीं। जब एक तालिबा ने यह पूछा कि मुल्क में इतने मसाइल के होते हुए वो लम्स में तलबा से गुफ्तगू करने क्यों आए, उस पर निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए मैं तमाम दारुल हुकूमतों में जाना चाहता था। मैं लम्स इसलिए आना चाहता था ताकि यह देख सकूं कि क्या हमारी जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें जिसका सामना मुझे। यानी पहला सवाल का जवाब आपने देखा कि मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं यहां आकर आपको जवाब दूं। दूसरे सवाल में वो बता रहे हैं कि मैं यहां पे क्यों आया। अपने सवाल के दौरान एक तालिब इल्म ने कहा कि सर, जब आप मुंतखब हुए थे तो दीगर तलबा ने उनकी तस्दीक करने के लिए सेलेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अनवारुल हक काकड़ साहब ने जवाब दिया कि मैं सेलेक्ट नहीं, नामजद हुआ था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है। यूनिवर्सिटी के तलबा से अपने खिताब के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। उन्होंने यह भी कहा कि सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। वो मेरे वज़ीर आज़म बनने के बाद नहीं हुए, वो पहले का मामला था और वही लटकता आ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम ताख़ीर की होने की वजह से गैर आईनी नहीं हो जाता। तकरीब के इख्तिताम पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमें तासुबात से बालातर होकर कौमी तामीर में हिस्सा डालना होगा। वाज़ेह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पे आज लाहौर पहुंचे और उनके लाहौर पहुंचने पे जिस तरीके से प्रोटोकॉल लगाया, जिस तरीके से सड़कें बंद रही हैं, जिसने भुगता है वो सभी जानते हैं। आज जो उनकी डिस्कशन हुई और जिस तरह के सवालात किए गए तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि लम्स के हमारे बच्चे हैं, कोई नहीं, वो शरारतें करते हैं, हम भी ये करते रहें। वो कहते हैं कि इट्स ओके। जवाबात जो हैं वो मैंने उनके सामने रख दिए थे। एक तरफ आप किसी की तरफ जाएं, वो एतराज़ करे कि आप ताख़ीर से आए हैं, तो आप उसको जवाब में ये कह दें कि मेरा यहाँ पे आके जवाब देना बनता नहीं था। आप खुद आए, आपने अगर किसी ने दावतनामा भी भिजवाया तो आपने एक्सेप्ट किया, आपने वक्त मुकर्रा जो उन्हें दिया था आपको उस पर पहुँचना चाहिए था। रवायती सियासतदान और तरह से बिहेव करते हैं, निगरान हुकूमतें और तरह से बिहेव करती हैं। अब इस तरह के जब सवालात हों तो ये पहली बार हुआ कि जवाबात के ऊपर तालियां नहीं बजीं, सवालों के ऊपर मुसलसल तालियां बजती रहीं। सोचने का मकाम है, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करनी है, लेकिन पहले नैब तरामीम के ऊपर भी बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ अदालती फैसला मुअत्तल करने की वफाकी हुकूमत की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी। ये काकड़ साहब की हुकूमत की तरफ से दी गई थी। अदालत ने एहतसाब अदालतों को किसी भी मुकदमे का हतमी फैसला करने से रोक दिया।
एक तरफ फैसला हुआ, वफाकी हुकूमत ने उसे चैलेंज करना चाहा और दरखास्त को रद्द कर दिया गया। अदालत का कहना है कि फरीकैन को सुने बगैर इस बारे में कोई हतमी या अबूरी फैसला नहीं किया जा सकता। वफाक की तरफ से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील में भी ऐसी इस्तदा नहीं की गई। अदालत ने नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त गुजार चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया और हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार को जेल के अंदर नोटिस और दरखास्तों की नकूल फराहम की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ विफाक की जानिब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। इस समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से जो वकील थे वो मखदूम अली खान थे। मखदूम अली खान ने कहा कि नैब तरामीम से सब कुछ खत्म नहीं किया गया, सिर्फ फॉर्म तब्दील हुआ है। नैब तरामीम से कोई इल्जामात से बरी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस इंट्रा कोर्ट अपील में यह लिखा गया है कि नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 5 रुकनी बेंच ने सुनना था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप इस नुक्ते पर कायम हैं तो फिर इस नुक्ते पर मुतमईन करें, और अगर इस नुक्ते पर मुतमईन कर लिया तो अपील के मेरिट्स पे हम नहीं जाएंगे, आप पहले इस नुक्ते के ऊपर मुतमईन करें। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में हम तरामीम के खिलाफ दरखास्तें बहाल करके नया बेंच बना देंगे अगर आपने मुतमईन कर लिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील मखदूम अली खान को मुखातिब करते हुए कहा कि या फिर इस नुक्ते को वापस ले लें और आप फिर अपील चलाने से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले का इंतजार करें कि वो फैसला आए तो आपको पता चले कि अपील दायर करनी है तो किस तरीके से करनी है। अदालती इस्तफसार पे कमरा अदालत में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल नैब मुल्जिम हैं, उन्हें फरीक बनाए बगैर यह फैसला दिया गया। फारूक एच नाइक ने अदालत से यह भी इस्तदा की कि ऐसा ना करें कि मौजूदा अपीलें ही चलाएं, क्योंकि ऐसा किया तो नैब कोर्ट्स में मुकदमात चलना शुरू हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने उस पर रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तफसीली फैसला आने दें, फिर इस केस को मुकर्रर कर देते हैं। यानी उधर फैसला आएगा तो उसके बाद बात यह होगी कि अपील में आप जा सकते हैं। अपील अगर सुनी जाएगी तो कितने दिन के अंदर सुनी जाएगी, अपील सुनी जाएगी तो कितने जजेस का इजाफा किया जाएगा, अपील दर अपील के लिए तरीकाकार क्या होगा। फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि तरामीम कलअदम करार देने वाला फैसला आप मुअत्तल कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला मुअत्तल करने के अलावा एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोका भी जा सकता है कि आप ये फैसले ना करें। बाद में अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा और अदालत को बताया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की शिक 4 के तहत जहां आईनी तशरीह का मामला हो 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। उस हुक्मनामे में यह कहा गया कि अपील कुनिंदा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दे चुकी है। दरखास्त में यह फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त ही नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तफसीली फैसला आने तक नैब तरामीम से मुतल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पे समाअत जो है उसको मुलतवी कर दिया। एक तरफ वो जो ये समझ रहे थे कि ये फैसला आया, इस फैसले के बाद अपील में जाएंगे तो भाईजान ये फैसला वापस हो जाएगा। उस अपील का फैसला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मशरूत कर दिया गया है। यानी ये तलवार जो है अभी भी उन तमाम मुल्जिमान के सर पे लटक रही है जिनके केसेस चल रहे थे, जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब भी, हमजा शहबाज भी, मियां शहबाज शरीफ साहब भी, आसिफ अली जरदारी भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और रहनुमा भी, ये तमाम तर नैब केसेस का सामना करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी, राजा परवेज़ अशरफ भी, यूसुफ रज़ा गिलानी भी, इनके केसेस भी दोबारा खुलने वाले। अब उसके ऊपर ये बेचैनी पैदा हो रही है। एक तरफ केसेस हैं और दूसरी तरफ मौजूदा मंजरनामा है। बात फिर करूंगा निगरान वज़ीर आज़म की। निगरान वज़ीर आज़म का ये तासुर देना कि मैं यहाँ पर आपका जवाब देने नहीं आया, ये ज़रूरी नहीं है, वो काम ज़रूरी हैं, तो जो ज़रूरी हैं सिर्फ वही कर लेने चाहिए। नई जो जनरेशन है उसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। हज़रत अली का भी कॉल है, मैं अगर मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा, उनका भी कॉल है कि अपनी औलाद को अपने ज़माने की तरह ना सिखाओ, वो तुमसे अगले ज़माने के लोग हैं, वो तुमसे बेहतर समझ सकते हैं। तो मौजूदा जो
जवान हैं, जो नौजवान हैं, वो आपसे अगले ज़माने के हैं। वो नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को मुताबिकत रखने का सोचते हैं और उनकी अप्रोच और तरह की है। बाबर अवान साहब ने जिस तरीके से कहा कि लम्स के स्टूडेंट ने उनसे ये दरख्वास्त की है कि हम एक और शख्सियत को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो बाबर अवान साहब ने जवाब दिया कि वो तो अडियाला में इस वक्त कैद है, उनको कैसे बुलाया जा सकता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अडियाला के कैदी को नहीं हम यहाँ पे बुलाना चाहते, हम उनको बुलाना चाहते हैं जो 4 साल मुल्क से बाहर रहे। यानी अब नई जो जनरेशन है वो उस तरफ भी तवज्जो नहीं देना चाहती जिस तरफ उन्हें ये लगता है कि हमारी रग़बत इससे है। वो उस तरफ तवज्जो दे के उनसे सवालात करना चाहते हैं कि जिनके नज़दीक ये है कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो इन्होंने पहुंचाया, अगर इन्होंने खामियां दिखाई हैं तो उन खामियों का जवाब इन्हें पेश करना चाहिए। तो वो सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल पूछना, इसको कुंज जहनों में आप तब्दील नहीं कर सकते। ये दिमाग खुले हुए हैं। ये खुले हुए दिमागों में आप देखिए कि अगर इस तरह के सवालात पनप रहे हैं तो ये जुर्रत व हिम्मत करके सवाल करने वाले हैं, तो उनके सोचिए कि जिनकी जुर्रत व हिम्मत नहीं, वो फिर कैसा सोचते हैं। उनकी सोच को भी मद्देनजर रखना चाहिए। बिल आखिर सब ने चले जाना है, बिल आखिर सब का वक्त खत्म हो जाना है। ये मैं हूं, मैं कल को नहीं रहूंगा और मेरी जगह कोई और मौजूद होगा। हां, कल मुझे याद रखा जाए तो उन लोगों की सफ के अंदर शुमार किया जाए जो लोग बेहतरी के लिए इकदाम उठाना चाहते थे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।